आज हम देखेंगे क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 14। सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। ठीक है, तो हमारा लेसन सुनामी कंटिन्यू ही चल रहा है अभी। ठीक है, डू यू थिंक सुनामी कैन स्ट्राइक दीज प्लेसेस? वी राइट येस और नो फॉर ईच पार्ट। ठीक है, तो हम ले लेते हैं अपना पेन और यहाँ पे क्या कह रहा है कि सुनामी बताओ इन प्लेसेस पे आ सकती है, अगर आ सकती है तो येस, नहीं आ सकती तो नो। तो हिली एरियाज सच एज शिमला, शिमला में आ सकती है तो नो। ठीक है, शिमला में नहीं आ सकती है। उसके बाद यहाँ पे क्या, सी कोस्ट सच एज मुंबई, जहाँ पर समुद्र पास में हो वहाँ पर तो आएगी सुनामी। सुनामी का नाम यही है, तभी तो यहाँ पर हम यस लिखेंगे। उसके बाद क्या, प्लेन एरिया सच एज दिल्ली, तो यहाँ पर क्या आ सकती है, तो यहाँ पे चांसेस कम होते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी क्या नहीं है, कोई समुद्र नहीं है पास में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डेजर्ट एरिया सच एज जोधपुर, तो यस यहाँ पर आ सकती है। तो ये आपका फर्स्ट आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब क्या करते हैं, जो सुनामी के बारे में हमें ये पार्ट दे रखा है ये पढ़ लेते हैं और फिर अपने क्वेश्चंस पे मूव ऑन होंगे। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, अलमास जावेद वॉज 10 years old. She was a student of Carmel Convent in Port Burial where her father has a petrol pump. तो उनके पास क्या था, मतलब ये एक लड़का है 10 years old है और क्या कर, सॉरी लड़की है जो 10 years old है और ये स्टूडेंट है। इस ये नाम आपको याद रखना है। और इसके जो पापा थे उनका क्या था, पेट्रोल पंप था। हर मदर राहिला's होम वॉज इन नेवकोरे आइलैंड, तो वो उनके कहाँ पर था, मतलब आइलैंड के पास में था। द फैमिली हैज़ गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, तो वहाँ पर क्या था, वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने गई थी। कहाँ पर, इस आइलैंड पे। व्हेन द टैमोर्स केम अर्लियर इन द मॉर्निंग, जब सुबह सुबह क्या हुआ, एक टैमोर्स आया। फिर द फैमिली वॉज स्लीपिंग, पूरी फैमिली क्या कर रही थी, सो रही थी। और फिर अलमास फादर सो द सी वाटर रिसीड, मतलब क्या हो रहा है, ऊपर को बह रहा है, ज़्यादा पार आ रहा है, जैसे सुनामी के टाइम होता है वैसे। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स, फिर वो समझ लिया, तो उन्होंने समझ लिया क्या, कि जो वाटर है वो बहुत ही प्रेशर से बाहर को आएगा, मतलब सुनामी आने के चांसेस है। ही वॉक एवरीवन अप, उन्होंने सबको उठाया। ट्राई टू रश देम टू अ सेफर प्लेस, और उन्होंने क्या करा, एकदम सेफ प्लेस में ले जाने की कोशिश करी। एज दे रन हर ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड ही फेल डाउन, क्या हुआ, जब वो भाग रहे थे तब उनके जो ग्रैंडफादर थे वो किसी चीज़ से समथिंग बताया गया, इसमें स्पेसिफिक वो चीज़ नहीं बताई गई है, उससे क्या हो गया, हिट कर गए और फिर वो नीचे गिर गए। हर फादर रश्ड टू हेल्प हिम, उसके पापा जल्दी से भागे और उनके पास उनकी हेल्प करने गए। देन केम द फर्स्ट ग्रेट वेव देन स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, और फिर क्या हुआ, एक फर्स्ट वेव आई और उन्हें वो क्या करके ले गई, अपने साथ ले गई। ठीक है, अपने वेव के साथ वो चले गए। अलमास मदर एंड आंट स्टूड क्लीनिंग टू द लीव्स ऑफ द कोकोनट टी, और वो दोनों, इसकी मम्मा और आंट जो थी वो कहाँ पर थी, कोकोनट ट्री के ऊपर थी। कॉलिंग आउट टू हर, और उन्हें भी बुला रही थी, किसे, अलमास को। ठीक है, उसके बाद क्या है, जस्ट अ मिनट, हाँ, अ वेव अपरूट द ट्री, और वेव्स क्या हो रही थी, रूट तक आ रही थी उनकी ट्री की रूट तक। एंड दे टू वॉज वॉश्ड अवे, उसके बाद क्या है, वो भी साथ में बह गई। अलमास सो अ लॉग ऑफ वुडिंग फ्लोटिंग, शी क्लाइंबिंग ऑन इट, देन शी फेंटेड। व्हेन शी वॉक अप शी वॉज इन अ हॉस्पिटल इन कलमोट। ठीक है, वो तो कहाँ थे, वो क्या हुआ, यहाँ पर देखो, उनके मम्मी और आंटी कहाँ थे, वो कोकोनट ट्री पे थी, वहाँ से भी वेव आई और वो भी उन्हें लेके चले गई। उसके बाद फिर क्या हुआ, वो उन्हें लेके तो चले गई, फिर जो अलमास थी वो एक लॉग ऑफ वुड पे क्या कर रही थी, तैर रही थी। फिर उसके बाद जब उसकी आँख खुली तो वो कहाँ पर थी, वो हॉस्पिटल में थी। फ्रॉम देयर शी वॉज brought where the little girl does not want to talk about the incident with anyone। ठीक है, तो वो किसी से भी अपना इंसिडेंट शेयर नहीं करना चाहती थी। शी इज़ स्टिल
ट्रांसेंटेड, ठीक है, तो वो बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी। तो यहाँ पे क्या है, नाउ सीक्वेंस द इवेंट पिक्चर एज दे अकर इन द पैसेज अबव। तो पहले क्या आई, सुनामी आई, ठीक है, हमें सीक्वेंस बताना है इसका, जैसे ही हमें राइट करेक्ट सीरियल नंबर इन द बॉक्सेस, ठीक है। तो पहले सुनामी आई फर्स्ट, फिर सारे बह गए और यहाँ पर ये देखो ऐसे वो फ्लोट कर रही थी एक वुडन पे, सेकंड, और फिर वो जब उसकी आँख खुली तो वो कहाँ थी, हॉस्पिटल में थी। तो ये थर्ड हो गया, ठीक है, ये आपने नंबरिंग करनी है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट क्या है, वाई डिड अलमास फादर वेक अप हिज फैमिली, क्यों उन्होंने उठाया सबको, पूरी फैमिली को क्यों उठाया, टू सेलिब्रेट क्रिसमस, क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए, या टू रश दैम टू अ सेफ प्लेस, या फिर एक सेफ प्लेस के लिए। तो सेफ प्लेस के लिए उन्होंने उठाया ताकि, क्योंकि उन्होंने पता चल गया था, उन्होंने समझ लिया कि अब सुनामी आएगी, इससे बढ़िया हम जल्दी से भाग जाए, एक सेफ प्लेस में चले जाएं। अलमास डिड नॉट want to talk about the incident with anyone because she was unwell, वो ठीक नहीं थी तभी वो उस इंसिडेंट के बारे में बताना नहीं चाहती थी। क्या, she was shocked as she lost her family members, या फिर वो अपनी फैमिली मेम्बर्स के दुख में थी, क्योंकि वो अपनी फैमिली मेम्बर को खो चुकी थी, इसलिए वो अपने इंसिडेंट को बताना नहीं चाहती थी, ठीक है। अलमास मदर एंड आंट कुड नॉट बी सेव्ड फ्रॉम द सुनामी बिकॉज द ट्री दैट हेल्ड ऑन टू गॉट अपरूट, मतलब वो रूट्स तक उनकी जा रहा था, या दे हैड ऑन टू अ लॉग ऑफ वुड एंड गॉट ड्रॉप्ड। तो क्या आएगा हमारा, ये आंट जो उनकी मदर थी वो एक ट्री पे बैठी हुई थी, और कोकोनट ट्री पे, और वो उसकी जो वेव थी ना वो पानी की, वो रूट तक, अप रूट से ऊपर तक जा रही थी, तो इसलिए वो उसी के साथ डूब गई, ठीक है। तो ये हमारा वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाएँ, एंड कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।